अ कॉइन इज बाइस्ड। बाइस का मतलब है बच्चों फेयर नहीं है, सही नहीं है, 2 नंबर है, यह सही नहीं बना हुआ, डिफेक्टिव है। हेड के आने के चांस डबल हैं टेल से, यानी ज़्यादा दफ़ा उसमें हेड आता है। प्रोबेबिलिटी निकालें हेड की, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस भी निकालें अगर उसको 4 टाइम्स टास्क किया गया तो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को हम पी कहें तो हेड के चांस उससे क्या है, डबल है। यही कहा गया ना कि हेड के चांसेस डबल हैं टेल से। अगर टेल के आने के चांस पी हैं तो हेड के फिर क्या होंगे, 2p। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होता है, तो p प्लस 2p इक्वल टू 1। तो 1p और 2p 3p, 3 इधर जाके डिवाइड, तो p की वैल्यू आ गई 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगी 2 इंटू 1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटीज निकल गई। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो आगे आ जाएंगे। अब 4 टाइम्स हमने इसको क्या करना है, टॉस करना है। तो हो सकता है एक भी दफ़ा हेड ना आए और हेड की, हाँ, या एक दफ़ा हेड आ जाए, या 2 दफ़ा आ जाए, 3 दफ़ा आ जाए, या 4 दफ़ा आ जाए। अब जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, P उसमें 2/3 और Q जो है वो 1/3 आ जाएगा, यानी हेड के चांसेस आने के चांस, और ये टेल के हो जाएंगे ना। अगर X 0 होगा यानी कोई भी हेड ना आए तो ये फार्मूला है टोटल 4, X की वैल्यू 0, P की वैल्यू 2/3, Q की वैल्यू 1/3, और ये आपको पता है N4 माइनस X 0 है। 4C0 1, इसकी पावर 0 है तो ये 1, और 1 की पावर, ये 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, 1 की पावर 4 1, और 3 की पावर 4 81 आ जाएगी। अगर एक हेड आ जाता है तो 4C1, बस x की वैल्यू चेंज होनी है, बाकी सारी वैल्यूज जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, यानी यहाँ पर 4 ही रहेगा, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 4, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। 4C1 4, 2/3 की पावर 1 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगी। 4 2 ज़ार 8/3, 1 की पावर 3 1, 3 की पावर 3 27, और 8 नीचे 81, 3 मल्टीप्लाई 27। अगर 2 हेड आ जाएं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बाकी जो डाटा वैसे ही आ रहा है वैसे ही आएगा सारा। ठीक है, 4C2 6, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, और ये 2 आ जाएगा। तो फिर 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, ये 6 4 दा 24/9, तो 24। कटिंग ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि मे भी बाद में हमें कुछ निकालना पड़ जाए। चलें देख लेंगे आंसर में क्या है, बाकी मैंने कटिंग कर दी है 3 के साथ। 3 8 ज़ार 3 3 ज़ार, तो ऊपर 8 आ गया, नीचे 27 आ गया। अगर बुक में ना आंसर में ना काटा गया हो तो आप ना काटें, उसको वैसे ही रहने दें। X3 हो तो 4C3, ये ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज वैसे बस यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 4C3 4 आ गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और ये पावर 1 आ गई। ऊपर 4 8 ज़ार 32, नीचे 27, 3 ज़ार 81। 4 रखेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, बाकी सारा डाटा वैसे ही। 4C4 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 4 माइनस 4 0 0, तो ये 1 आएगा, तो यही आ जाएगा हमारे पास 16/81। ठीक है,
इस सारे को हम आगे ले आते हैं। ये एक्स की वैल्यूज आ गई और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, मैं देख लूँ, यही है। ओके हो गया। मीन और वेरिएंस भी निकालना है तो एक्स पी एक्स और एक्स के पी एक्स का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा। एक्स वाले कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे। बेसिकली ऊपर वाली वैल्यूज़ ही मल्टीप्लाई होंगी। 0 1 0 1 8 8 24 2 ज़ार 48 32 3 ज़ार 96 16 4 ज़ार 64। नीचे सेम हो तो एक दफ़ा और ऊपर वाली सारी ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 216/81। ये इसका मीन होता है। अब कटिंग कर लें सेम टेबल से अगर हम, तो 3 7 ज़ार 21 3 2 ज़ार 6 नीचे 27 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 12 3 9 ज़ार 3 8 ज़ार 3 3 ज़ार 2 टाइम्स काटा है तो तकरीबन 9 27 से कैंसिल किया ऊपर नीचे, या 3 टाइम्स हमने इसको 3 3 से कैंसिल करना है। और वेरिएंस समेशन एक्स स्केयर पी एक्स और ये एक्स पी एक्स का होल स्केयर, एक्स वाली वैल्यूज़ का स्केयर करके पी एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कॉलम क्रिएट कर जाएगा। नीचे वाली वैसे ऊपर वाली वैल्यूज़ का सम करेंगे 648, तो यहाँ पर 648/81 और ये वाला एक्स पी एक्स वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा। तो 3 ऐसे करते हैं ना, ये तो कैंसिल होकर 8/3 आया था, यहाँ मैं 8/3 ही लिख देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 648, ऊपर मैंने 9 से कैंसिल किया तो 72 और नीचे भी 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 आ गया। तो 72/9 और यहाँ पर ये 64/9 आ जाएगा। नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर 72 माइनस 64 कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/9। यही आंसर है। ठीक हो गया जी। पहले हमने कंडीशन लगा ली और वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ मिल गई, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली और फिर लास्ट पे हमने उसको, ठीक है, हेड के चांसेस डबल थे तो ये अगर P होगा तो ये 2P होगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 2P + 2P 3P। तो अगर P हो तो इसको आप, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख दी। अब हेड हमारा P बन जाएगा और ये Q बन जाएगा। बाकी आपके सामने है, उसमें बाकी चीज़ों में रेपिटेशन ही है हमारी। ठीक है, हमें ये फंक्शन दिया गया है फॉर x की वैल्यूज़ हैं 2 3 4 से 12 तक, और या ये फंक्शन है जिसमें x की वैल्यूज़ 2 से 9 है, या ये फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 8 से 12 है। मीन एंड वेरिएंस निकालो। ठीक है, अब इसमें से जो सा मर्जी हम यूज़ कर लें, हमारी मर्जी। ठीक है, तो अगर हम पहले वाला ही फंक्शन जो है वो यूज़ कर लें तो x की वैल्यू 2 से लेकर 12 तक है। आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? चलो, तो x जब हम 2 रखेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2, 6 माइनस 7 माइनस 2/36, ऊपर ही आ जाएगा 5 6 माइनस 5 1/36। जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो 7 माइनस 3 4 6 माइनस 4 2/36। 4 रखेंगे तो 3/36। 5 रखेंगे इसमें तो 4/36। 5/36 6/36 5/36 4/36। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो ये
मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसको पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। 4/36, 3/36, 2 और 1/36, ठीक है। अब चूंकि हमने मीन निकालना है तो हमें एक्स, अब ये हमारा असल में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की तरह का ही कॉलम क्रिएट होगा। तो एक्स वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 2/36, 3 2 6/36, 4 3 12/36, ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये सारा 20 30 42 40 36 30 22 12 ये आ जाएगा सारा। अब नीचे चूंकि सेम है, जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज जमा करते जाएंगे तो हमारे पास 252 आ जाएगा ओवर 36। ये हमारा मीन आ जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और वो एक्स समेशन एक्स एफ एक्स के इक्वल है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने वेरिएंस चूंकि निकालना है तो हमें एक्स स्केयर एफ एक्स का कॉलम चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये कॉलम तो है, इसको दोबारा एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, या इसका स्केयर लेके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, आपकी मर्जी है। 2 2 4/36, 3 2 3 6 18/36, 4 12 48 ओवर 36। मैंने 38 लिख दिया, सॉरी। 100 180 294 320 324 300 242 144, और ये सम जो है 1974 ओवर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स समेशन एक्स स्केयर एफ एक्स माइनस समेशन एक्स एफ एक्स का होल स्केयर, ये 1974 ओवर 36, और इसका आंसर पीछे हमने निकाला था 7, उसका स्केयर डिवाइड करेंगे 54.83 माइनस 7 का स्केयर 49। तो इनको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 5.83 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना चाहें, बाकी पार्ट्स तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बी पार्ट है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड वेयर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डॉट ऑन द फर्स्ट डाई। एक्स डिनोट करेगा पहली डाई को, और वाई डिनोट करेगा सेकंड डाई के ऊपर जो डॉट आएगा। डॉट 1 से 6 होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, सम ऑफ डॉट्स की, डिफरेंस ऑफ डॉट्स की। अब बच्चों 2 डाई रोल करें तो इस तरह का सैंपल बनता है। सुबह हम इतना को हमने बनाया था, सुबह में शुरू हुआ था, शाम हो गई है, और आप लोग थैंक्स भी नहीं लिखते कमेंट के अंदर। देख लें ज़रा अपने काम। ये हम पहले भी बना चुके हुए हैं वो पेज, इस टाइम कह लो कि फुल गंदा हो गया था, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो दोबारा बना लेते हैं। ये जब 2 डाइस रोल होती हैं ना, तो इस तरह का सैंपल बन सकता है, जो कि टोटल 36 होते हैं। तो सम की बनानी है, सम करें तो 1 1 2, फिर 3, ये 4, ये 1, ये 2 आएगा, ये 3, ठीक है, और ये भी 3। यानी जो 2 है वो एक दफ़ा, और 3 2 टाइम्स। आगे 3 1 4, ये भी 4, ये भी 4,
तो 4 जो है वो 1 2 3 3 दफ़ा आएगा। फिर आगे ये 4 1 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये 4 दफ़ा आ गया। फिर 5 और 1 6, ये भी 6 6 6 6, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही 7 है, 6 और 1 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, जमा करते जाएं तो 7 7, तो काउंट करें तो ये 6 बनते हैं। ऐसे ही जो 8 सम है वो 5 दफ़ा है, सम जो 9 है डॉट्स का वो 4 टाइम्स है, 10 3 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स है, और 12 यानी 6 और 6 12 जो है वो एक ही दफ़ा है। अगर हम इसको जी कह लें इन आउटकम को, तो इनका टोटल जो है वो 36 बनता है। तो 1/36, 2/36, 3/4/5/6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में 1 1 0, 1 -2 -1, 1 -3 -2, 1 -4 करें तो -3, ठीक है। तो इस तरह अब ये देखें मैक्सिमम जो डिफरेंस है ना वो -5 आएगा हमारे पास 1 -6 का। अब देखो 1 -1 0, 2 -2 0, 0 0 0 0, 0 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 -2 करें तो -1, 2 -3 -1, 3 -4 -1 -1, -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5। ऐसे ही बाकी आपने ये थोड़ी मशक्क़त कर लेनी है। डिफरेंस पहले बना लेना साइड पे, फिर तरतीब के साथ। -5 वाला एक ही है, -4 वाले 2 हैं, -3 वाले 3 हैं, -2 वाले 4 आएंगे, -1 वाले 5 आएंगे, 0 वाले 6 आएंगे, और 1 वाले 5, 2 वाले 4, 3 वाले 3, 4 वाले 2 और 5 वाला 1 ही आएगा। तो इसको अगर हम डी का नाम दें डिफरेंस को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आ जाएगी 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36 एंड 2/36 और 1/36, ठीक है जी। तो इस तरह ये जो इसका है, ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है। टू के लिए, ठीक है, बस ये बन गया हमारे पास। 18 है, एक्स भी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी एक्स दी गई है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है हमने। तो ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यूज़, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यूज़। अब चूंकि हमें मीन चाहिए, तो मीन के लिए हमें एक्स पी एक्स का कॉलम चाहिए होता है। तो ये एक्स का कॉलम, ये पी एक्स का 0 × 0, 1 10 10, 2 8 16, 3 6 18, 4 4 16, 5 2 10। नीचे सेम हो तो बस ऊपर वाली सम करनी होती है। तो 70/36, तो मीन आ जाएगा समेशन एक्स पी एक्स। तो 70/36 डिवाइड करेंगे तो 1.94 आ जाएगा। वेरिएंस के लिए एक्स स्क्वायर पी एक्स का कॉलम चाहिए होता है, या तो स्क्वायर लेके इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, या एक्स वाले कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें।
तो 0, 10, 32, 54, 64, 50। नीचे सेम है एक दफ़ा, ऊपर वाली ऐड कर लेंगे, 2, 10 आ जाएगा। तो जो वेरिएंस है हमारे पास समेशन एक्स स्केयर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्केयर 210/36, और यहाँ से ये वाला सम हम इधर रख लेंगे 1.94, इसका स्केयर डिवाइड किया 5.8, इसका स्केयर लिया 3.76, माइनस किया तो 2.07 आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन है जो है वो वेरिएंस का स्केयर रूट होता है, तो इसका स्केयर रूट ले लें 1.44 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो s ओवर x बार मल्टीप्लाई 100%, स्टैंडर्ड एविएशन 1.44, और जो x बार है असल में वो मीन को ज़ाहिर करता है, तो मीन हमारा 1.94 यानी वही जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको कहा जाता है, तो ये 74.2% आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी पूरा हो गया। बी वाला, इसमें हमें वेरीफाई करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3 के इक्वल है। x की वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यूज, तो e ऑफ x के लिए हमें x पी एक्स को कॉलम चाहिए, तो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 20, 20 ओवर 126, 2 मल्टीप्लाई 60, 123 मल्टीप्लाई 40, 124 मल्टीप्लाई 5, 20। नीचे सेम एक दफ़ा ऊपर वाली ऐड कर लेंगे 280, दोनों को डिवाइड किया तो 2.22 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा ई एक्स आ जाएगा जो कि समेशन एक्स पी एक्स होता है। उसके बाद 2x प्लस 3 का कॉलम बना लें, हर x वाली वैल्यूज़ की जगह हम ये वाली वैल्यूज़ रखते जाएंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 रखा प्लस 3, ये पहली वैल्यू आ गई 3, आगे 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखा प्लस 3, 5 आ गया, ऐसे ही 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब चाहें तो मैं पहली वैल्यू ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 126, 5 को 20 से किया 100 ओवर 126, 420, 360, 55। सम करेंगे तो 938 ओवर 126। तो ई ऑफ 2x प्लस 3 जो है उस समेशन 2x प्लस 3 इंटू पी ऑफ एक्स यानी ये वाला डिवाइड करेंगे 7.44। तो प्रूफ क्या करना है हमने, ई ऑफ 2x यानी ये वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 ई ऑफ एक्स प्लस 3। ई ऑफ एक्स जो है ये 2.22 है, यहाँ रखा, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। आप कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट ई ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ ई एक्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3। ठीक है, सी पार्ट, एम फाइंड करना है, और फिर मीन फाइंड करना है, और फिर वेरिएंस फाइंड करना है। एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, तो बच्चों सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है, इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, इक्वल टू 1 रख देंगे, एम साइड पे कर लें, बाकी नीचे सेम है एक दफ़ा लिखेंगे, उनके ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 10, तो यह आएगा 101 ओवर 210, ये 210 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, देसी एलसीएम नीचे 210 ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम करने के बाद हमारे पास एम की वैल्यू 109 ओवर 210 आ जाएगी, 109 ओवर 210।
तो मीन निकालना है तो एक्स वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 20/2 10 2 × 1 0 9 2 18 2 10 40। तो इसी तरह वेरिएंस के लिए एक्स स्केयर पी एक्स का कॉलम, इस एक्स को स्केयर लेते जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, ये एक्स वाले कॉलम को इससे दोबारा करेंगे तो एक्स स्केयर पी एक्स का कॉलम आ जाएगा। 0 20/2 10 436 630 160, इसका सम किया तो 1240 आ जाएगा। इसका भी सम कर लें अगर हम 20 + 2 18 + 2 10 + 40 तो 488/2 10 आ जाएगा। तो जो मीन है वो हो जाएगा समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, जो कि 488/2 10 है। ठीक है, एम आ गया हमारा 109210 और ये डिवाइड कर लें तो 2.3238 आ गया। और दूसरी चीज जो हमने इसके साथ निकालनी है वो है वेरिएंस। समेशन एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर, तो ये आ गया 1240/2 10 और इसका आंसर आया हुआ वही लिख लें, इसका स्केयर ये लिखा हुआ है, स्केयर ले लें साथ ही 5.4, इनको डिवाइड कर लें तो 5.9 तो 0.5। ठीक है, देख लेता हूँ इतना ही है क्या आगे 5048, बुक में 5.4 है, 0.533 है, चलो इतना चलता है। ठीक हो गया। नाइनटीन है, a pair of die is tossed, let x represent sum of outcome on the both die। अभी क्वेश्चन अभी हमने इस तरह का ही किया है जिसमें सम ऑफ डाई, रेंज ऑफ एक्स निकालें जब एक्स आ जाएगा सम वाली वैल्यूज का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ सम का कह रहे हैं। सम मैंने आपको बता दिया था किस तरह, पहले का ये 2 आ रहा है, 2 एक ही दफ़ा आ रहा है, ये 3 आता है, ये भी 3 आता है, तो 3 2 टाइम्स है, ऐसे ही हम पीछे बना के आए हैं। ठीक है, अभी ये कौन सा था 17 का बी वाला, उसमें डिफरेंस भी था साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 36 है, सब को 36 से डिवाइड कर दें तो ये पी ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। मीन के लिए हमें एक्स पी एक्स का कॉलम चाहिए, ये एक्स का कॉलम, ये पी एक्स का कॉलम। 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 5 4 20, 30 42 40 36 30 22 12, सम किया तो 252/36। एक्स स्केयर पी एक्स का कॉलम स्केयर लें, इससे मल्टीप्लाई करें, 2 का स्केयर 4 4 × 1 4, 3 का स्केयर 9 × 2 18, ऐसे ही 48 100 180 294 320 324 300 242 144। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गई, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, तो आगे आ जाए। तो जो मीन है
समेशन एक्स पी ऑफ एक्स और वेरिएंस समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स पी एक्स समेशन एक्स पी एक्स है 252/36 और जो एक्स स्क्वायर है उसका भी निकाल लेते हैं। 4 + 18 + 48 + 100 180 294 + 320 + 324 प्लस तो ये 1974 आ जाएगा। ठीक है, ओवर 36। ठीक है, इनको डिवाइड कर लें। तो ये आ गया 7। ठीक है, और यही 7 हम यहाँ रख देंगे। 1974 डिवाइडेड बाय 36 तो 54.83। ये आ गया 49। इनको माइनस कर लें तो 5.8333। एफ ऑफ एक्स दिया गया है, रेंज भी दी गई है, इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर। ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें। ठीक है, अब पीछे किसी भी क्वेश्चन में हमें इस तरह एल्सवेयर नहीं कहा गया था, तो फिर देखिएगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब बच्चों क्वेश्चन में एल्सवेयर कहा गया होगा, आप उसको उस फार्मूले से एरिया अंडर कर्व से स्टार्ट करेंगे, उस तरह करने की कोशिश करेंगे तो वो वैसे नहीं होगा। इसको इंटीग्रेशन से हमें करना पड़ेगा। अगर आपने मैथ भी साथ रखा हुआ, इंटीग्रेशन पढ़ी है, तो उसमें आपने ये सीखा ही होगा। तो ये आ गया हमारा फंक्शन और रेंज आ गई 0 से 2। ठीक है, a इंटू 2x3 + 1 और जो इसका टोटल होता है वो इक्वल टू 1 होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। तो इसको इक्वल टू 1 रख लेंगे। फिलहाल इसको हल कर ले, बाद में 1 के इक्वल रख लेंगे। तो ये जो हिस्सा है ना, a को छोड़ दें, बाकी हिस्से को बाहर निकाल लें। 0 से 2 2x3 + 1 2x³ के लिए अलहदा हमने कर दिया और 1 के लिए अलहदा कर दिया, dx भी और इंटीग्रेशन का साइन भी। तो बच्चों x के लिए क्या होता है, उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही नीचे लिखना होता है। तो पावर 3 है, 1 ऐड करेंगे तो 4 और नीचे भी 4, कांस्टेंट साइड पे शिफ्ट हो गया। और जो इसकी रेंज थी वो 7 वैसे आ जाएगी। और 1 के लिए आपको पता है x हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जब ली जाती है, और वो जो इसकी थी रेंज वो 7 आ जाएगी। 4 साइड पे कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पावर वैसी रहेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 की पावर 4 16 और 0 आपको पता है वैसे खत्म हो जाएगा और ये 2 आ गया। 2 1 2 2 2 4 2 8 16 तो ये आ गया 10। अब यहाँ जब हम रखेंगे, अब ये इसने इसको सॉल्व कर दिया, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट वैसे साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 उधर जाकर डिवाइड हुआ तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, सिर्फ इस हिस्से को हमने सॉल्व कर लेना है। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ रखेंगे और ये उधर जाकर डिवाइड होगी। अब ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा 1/10 2x³ + 1। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 1.5, लेकिन हमें जो रेंज दी गई है वो क्या है, 0 से लेकर 2 तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रेटर देन कहाँ तक जा सकते हैं, 2 तक।
तो 1.5 से 2 इसकी रेंज आ जाएगी और ये फंक्शन आ गया कांस्टेंट साइड पे शिफ्ट। तो इस पे लैदा अप्लाई हो जाएगा, इस पे लैदा अप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन और dx, इंटीग्रेशन का साइन और dx। कांस्टेंट साइड पे पावर में एक ऐड, वही नीचे, यानी x पावर 3 है तो एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगी, नीचे भी 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1 है, 1 के लिए x। उसके बाद आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 की पावर 4 16, 1/5 की पावर 4 5.0625 को माइनस किया 0.5, इनको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। बल्कि ये सारा आप कर लेंगे, ये देखें 16 माइनस 5.0625 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.5, अभी सही है और प्लस था मैंने ऐड कर दिया, प्लस 0.5 दो दफ़ा कर दिया ना तो 2 दफ़ा गया, डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। सेम इसी पैटर्न पे बाकी भी हो जाएंगे। लेस देन 1.2, तो लेस देन हम 0 तक जा सकते हैं, ये इसकी रेंज है ना फंक्शन की, तो फिर 0 से 1/2 आ जाएगा। बाकी ये वैसे ही 0 से 1/2 1/10 साइड पे इसकी इंटीग्रेशन वैसे ही होगी, ऊपर 4 नीचे 4, यहाँ पर x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइड पे हो जाएगा, इस पे लिमिट डेरिवेटिव, लिमिट डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है साइड पे, x की पावर में एक इजाफा वही नीचे। इसी तरह 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये कांस्टेंट साइड पे, x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पावर वैसे ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पावर 4 ले लेंगे, ये वैसे आ गया। पहले इनको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को, जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.2237 आ जाएगा। और चौथा पार्ट है बिटवीन 1 and 2, 1 से 2, उसी तरह ये साइड पे इन दोनों पे लैदा लैदा लगा देंगे। अच्छा ये तीनों जब वैल्यू आई है ना 10 1/10, बाकी ये इंटीग्रेशन आपकी वही आ रही है, जस्ट कह लो कि ये अपर और लोअर जो वैल्यूज़ है ना ये चेंज हो रही हैं, बाकी सारा ही देखें वही है। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ये 4 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ये। 16 माइनस 1 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये देखना 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये आ गया 8/5 बटा 10 डिवाइड बाई 10, तो 0.85 आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 से 8 तक है, उसका डेंसिटी फंक्शन ये है, k निकालो, ग्रेटर देन 6 निकालो और लेस देन 6 निकालो। अब चूंकि खुद उसने कहा है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, फंक्शन दिया गया, रेंज दी गई है, पहले इसमें 2 रखा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये 2 2 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7k, और यहाँ जब 8 रखेंगे तो 8 16 प्लस 3 19k आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पर 7k आ रहा है, 8 पर 9k, ट्रेपीजियम बन गई, तो टोटल एरिया ट्रेपीजियम के बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बेस, टोटल एरिया इक्वल टू 1 होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। पैरेलल साइड 7k और 19k डिवाइड बाय 2 और इनटू बेस 8 माइनस 2 आ जाएगा, ये 6 आ गया। इनको कटिंग की 2 13 26k और ये k, 13 मल्टीप्लाई 6 78, इधर आकर डिवाइड हो गया तो k आ गया हमारे पास 1/78। ठीक है, ये हम पीछे
करके आए हैं बार बार इस तरह की चीज़ें। आगे ग्रेटर देन 6 है, लेकिन हमें जो रेंज दी गई है वो यानी मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम 2 है। तो 6 से बड़ा यानी हम 8 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में के की वैल्यू रख दी। अब जब 6 रखेंगे तो ये 6 से 8 बन जाएगी रेंज। ये सवाल की रेंज है। 6 से बड़ा मतलब 8 तक जा सकते हैं हम। तो जब 6 रखेंगे यहाँ पर तो 6 are 12 प्लस 3 15/78, और जब 8 रखेंगे, ये आपने सवाल में से देखना होता है कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, उसकी रेंज उसने हमें क्या दी हुई है। ठीक है, तो ये 19/78, 6 पर 15/78 और 8 पर 19/78। तो ये भी एक ट्रेपेजियम बन गई, इसका नाम भी हम ABCD रख लेंगे। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बेस। पैरेलल साइड्स ये हैं, 2 इधर कर लो, बेस इन दोनों को माइनस कर लो, 2 और 2 कैंसिल, इनको ऐड किया 34/78, सेम थे ना, सेम LCM हो गया, और डिवाइड किया तो 0.4359 आ जाएगा हमारे पास। लास्ट वाला है लेस देन 6। तो बच्चों रेंज जो हमारी है वो 2 से लेकर 8 तक है। तो लेस देन कहाँ तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं हम। तो एक वैल्यू हमने 6 पर ले लेनी है और एक 2 पर ले लेनी है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये आ जाएगा 7/78। तो एक 2 है और एक 6 है। 2 पर है 7/78 और 6 पर है 15/78। तो उसी तरह ये भी ट्रेपेजियम ही बनेगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 मल्टीप्लाई बेस। 2 इधर कर लें, पैरेलल साइड 15/78, 7/78, और ये 6 माइनस 2, 2 2s are 4, और इन दोनों को ऐड किया 22, और ये 2/78 मल्टीप्लाई किया 44/78, डिवाइड करेंगे तो 0.5641 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई थिंक यही कुछ था। आगे है जी 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, 21। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें इसके लिए। एक्स का कॉलम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें वेरिएंस चाहिए होता है। तो ये 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक्स पी एक्स का, एक्स वाले कॉलम को पी एक्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कॉलम हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, -1, 0.30, 0, 0.15, 1.5। और फिर इसका सम किया तो सम आ जाएगा हमारे पास 0.35। फिर एक्स स्केयर लेंगे, फिर पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई 0.30, 0.30, 0 का स्केयर वही, 1 का स्केयर 1 ही होता है 0.15, 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 0.35, 7.5। इसका भी सम 15.95। तो मीन समेशन एक्स पी एक्स के बराबर होता है, जो कि 0.35 आ गया, यहाँ रख दें इसकी जगह। वेरिएंस समेशन एक्स स्केयर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्केयर। एक्स स्केयर पी एक्स का सम 12.95, इसका सम 0.35 आया। इसका हमने स्केयर ले लेना है, फिर माइनस करेंगे तो ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एस भी होता है या एस डी भी लिखते हैं बाज़ का, तो वेरिएंस का जजर ले लेना है, तो ये आ जाएगा 3.5815। इसको यहाँ रखा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय मीन की वैल्यू, तो ये हमारे पास 1023.29% आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ठीक है, ऑलमोस्ट करीब करीब ही है। ठीक है, फोर coins are tossed, a tail is recorded as 2 and head as 1। टेल के लिए 2 और हेड के लिए 1 है। द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रोडक्ट। हमें जिस चीज़ से तल्लक है वो हमने प्रोडक्ट लेना सबका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें इस रैंडम वेरिएबल की और उसका मीन और वेरिएंस भी फाइंड करें। जब बच्चों 4 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं ना, तो पीछे भी हमने इसका सैंपल बनाया था कि 8 हेड और 8 ही टेल। ठीक है, फिर 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल। एक हेड एक टेल। अब अगर हेड के लिए 1 है, टेल के लिए 2 है, तो जो वैल्यूज हमारे पास आ सकती है ना, हेड के लिए 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा। 2 2 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 4 8 2 4 4 8 4 8 8 और 16। तो 1 2 4 और 8 है। 1 जो है वो 1 टाइम है, 2 जो है वो 4 टाइम्स है, 4 जो है वो 6 टाइम है, 8 4 टाइम्स है, और जो 16 है वो 1 टाइम्स है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालें तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लें, तो ये बनता है 16। तो 1/16 4/16 6/16 4/16 1 अब जो बुक में है ना वो 27 है, लेकिन वो मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर आपका आ जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर किसी का आए तो फिर आप मेरे से भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 8/16 24/16 32/16 और 16 तो ये तो हमारा आ जाएगा ना मीन, जो हमने मीन इसका निकालना है। क्या क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो नहीं 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 नहीं, क्या निकालना है? मीन एंड वेरिएस निकालना है। तो 9 24 32 प्लस 16 तो 81/16 और फिर एक्स स्केयर पी एक्स 1/16 16/16 96/16 256/16 256/16 तो ये आ गया 625/16। तो जो मीन है वो तो आ जाएगा समेशन एक्स पी एक्स यानी 81/16 और वेरिएंस
वो आ जाएगा समेशन एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्केयर। $39.0625 डिवाइड करके स्केयर ले लें तो 25.629। बाकी मैं हो तो फिर देखूंगा, अगर मे भी कोई टेक्निक कोई ट्रिक हुई तो फिर, वरना फिलहाल तो यही है। ठीक है, 23 फंक्शन दिया गया है, रेंज दी गई है, शो करना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। दोनों वैल्यूज दर्ज करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ट्रापीजियम वाला जवाब 1 आना चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये प्रूफ करनी है हमने, मतलब ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ये फंक्शन आ गया, पहले ज़ीरो रखेंगे, यहाँ भी ज़ीरो यहाँ भी ज़ीरो। 5 माइनस 0 5, 10/25, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, 5 माइनस 5 0, 0 हो तो 0, ऊपर 0 हो तो सारा कुछ 0। 0 पर जो वैल्यू है 2/5, या डिवाइड करें तो 0.4 बनती है, और 5 पर वैल्यू आ रही है 0। तो जब इनको मिलाया तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो टोटल एरिया बराबर क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस क्या है 5 है, 5 माइनस 0 5 ही आएगा ना, और हाइट क्या है 2/5। 5 5 से गया, 2 2 से गया तो 1 नहीं आएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। प्रूव्ड कि ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ। ठीक है, आगे है जी x<4। अब रेंज क्या है 0, तो यानी 4 से नीचे जाएंगे कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, पहले 4 रखेंगे फिर 0 रख लें, या पहले 0 फिर 4 रख लें। 0 रखेंगे तो इस फंक्शन में 5 माइनस 0 5, 10/25। 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 आएगा, 2 1 दा 2/25। अब 0 पर वैल्यू आ गई 10/25, और 4 पर वैल्यू आएगी 2/25। तो बन तो ये भी ट्रेपीजियम ही रही है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 मल्टीप्लाई बेस। पैरेलल साइड 2/25, 10/25, और इनको माइनस कर लिया। बेस सेम है, एक दफ़ा ऊपर 10 + 2 12 हो जाएगा। 2 2s are 4, तो ये 2 आ गया, 24/25 आ गया हमारे पास। ठीक है, यही है। ठीक है, ग्रेटर देन 6। बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि 0 से 6, 0 से क्या रेंज दी गई 5। अब 6 के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, तो जिसके लिए डिफाइन ना हो उसके लिए वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ही ना हो तो उसके लिए 0 होती है। फिर 2 और 3 है, पहले 2 रखेंगे यहाँ पर, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 6/25। फिर 3 रखेंगे, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 2 2 और 4/25। 2 पर आ गया, जब 2 रखा तो 6/25, और 3 पर आ गया 4/25। उसी तरह ये भी ट्रापीजियम बन जाएगी। ठीक है, एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD, सम ऑफ पैरेलल
लेल साइड्स बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। पैरेलल साइड्स 6/25, 2 को इधर ऐसे साइड पे कर लें, प्लस 4/25, बेस आ जाएगी 3 - 2, 1/2 नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा 6 + 4, इनको माइनस किया तो 1 आ गया, तो ये आ गया 10 × 2 और 25, तो 2 5s are 10 over 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25। ठीक है, ओके हो गया। ओ एक और भी है, चलो निकाल देते हैं, एक और सही। और लास्ट है 1 से 4, उसी तरह पहले 1 रखेंगे, 5 - 1 4, 8/25, फिर 4 रखेंगे तो 1, 2 1 2/25, बिल्कुल उसी तरह। 1 पे है 8/25 और 2 पे है 2/25, उसी तरह इसका नाम रख लेंगे ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू बेस, 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड 8/25 और 2/25, बेस सेम है, एक दफ़ा ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, 4 - 1 3, ऊपर ये आ जाएगा 10 और 3 नीचे ये 50 हो गया, 10 3 30, या ये 0 0 से कैंसिल, ऊपर 3 बचा, नीचे सही है, 5 2s are 10, 5 10s are 50, इस तरह काट दिया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 3/5 आ गया आंसर। अपने हिसाब से भी आप काट सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी तरह आपने काटना। लें जी, लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज़ दी गई हैं, ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है, और ये मशक पूरी होगी। मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो कर दूँ आपकी सहूलत के लिए। बाकी बच्चों चैनल सब्सक्राइब तो किया करें ना, जो भी मोबाइल मिले सब्सक्राइबर, और वीडियो लाइक भी कर दिया करें, आपका कौन सा आपको कोई बिल आने लगा है, और शेयर भी किया करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ। ठीक है, एक्स आ गया, एफ आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के लिए हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है, तो 2/16, 4/16, 5/16, 3/16, 2/16, और मीन के लिए हमें एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर पी एक्स का कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, एक्स पी एक्स, 0 × 0, 1 × 4 4, 2 × 5 10/16, 9 4 2s are 8, दोबारा एक्स के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 1s are 4, 2 10s are 20, 3 9s are 27, 4 8s are 32, सम कर लिया 31/16, 83 और 16, तो ई ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, तो ये 31/16। ठीक है, 31/16, तो ये आ गया 1.9375। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ एक्स ये क्या आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया 83/16, और ये है 1.9375, ये जो हमने ऊपर निकाला है इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 3.7539 5.1875, तो 1.4336। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं किस दिन शुरू होगा। तो बाकी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, समझ आई नहीं आई
फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, बाकी पहली दफ़ा आए तो बताया करें किस कॉलेज से हैं, किस इलाके से हैं। ठीक है, इसमें पता नहीं कौन-सा डर आपको बैठा हुआ है। इतने बड़े हो तो गए हैं, और कितने बड़े होना है आप लोगों ने। किस इलाके से हैं, किस कॉलेज से हैं, वगैरह-वगैरह। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर हाँ, किसी को नोट्स चाहिए हों तो वो पेड मिलेंगे, पीडीएफ में आप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास को लेना चाहते हैं तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।